Hello students, today we are going to study about polyploidy in our botany final year syllabus. So starting with the topic, polyploidy एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में 3 या 3 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के सेट प्रेजेंट होते हैं। जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तब इसे हैप्लॉइड बोला जाता है, डबल होता है तो डिप्लॉइड बोला जाता है, और अगर 3 या 3 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तब इसे पॉलीप्लॉइड बोला जाता है। ये जो पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन है ये नेचुरली भी देखने मिल सकती है, लेकिन इसे आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करवाया जा सकता है ब्रीडिंग की मदद से। पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में ज़्यादा कॉमनली देखने मिलता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। पॉलीप्लॉइडी के जो टाइप्स हैं इसमें से फर्स्ट होता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी हमें तब देखने मिलता है जब सेम जीनोम का डुप्लीकेशन हो जाता है। तो क्या होता है, जो जीन का समूह है ये खुद को डुप्लीकेट कर लेता है, जिसके कारण सेम तरीके के क्रोमोसोम जो हैं उनके मल्टीपल सेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो कारण है वो ये सोमैटिक डबलिंग हो सकता है, या फिर अगर गैमेट्स अनरिड्यूस्ड हैं, अगर उनका नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है तब भी वहाँ पर ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं इसमें सबसे पहले सेम क्रोमोसोम के ही मल्टीपल सेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, तीसरा जो विगर है, जो पावर होता है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, साथ में फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं तो सबसे पहले जो पेरेंट स्पीशी है देख सकते हैं हम कि ये 2n = 6 को शो करती है। अगर यहाँ पर मियोटिक एरर आ गई है तो एरर के कारण यहाँ पर जो गैमेट्स हैं या जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनरिड्यूस्ड रह जाएंगे। अगर ये अनरिड्यूस्ड रह गए हैं तो नेक्स्ट टाइम पर जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है या जब इसमें क्रॉस होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कारण यहाँ पर जो हमें जायगॉट देखने मिलेगा इसमें हमें 4n = 12 देखने मिलेगा। मतलब कि ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन हमको देखने मिल रही है, और ये एक एग्जाम्पल है ऑटो पॉलीप्लॉइड का, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है ये रिड्यूस नहीं हुआ। जनरली क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है मियोसिस में, लेकिन यहाँ पर एज सच वो खुद को कॉपी कर दिया है, जिसके कारण जो नंबर है वो हमें डबल्स के फॉर्म में देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ये पॉलीप्लॉइड्स को शो करते हैं, और यहाँ पर ये जो विगर होता है या जो फर्टिलिटी रहती है ये इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है ऑटो टेट्राप्लॉइड। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर जो जीनोम है ये 4 के फॉर्म में हमें देखने मिल रहा है, और ये हमें वाटरमेलन, बनाना और शुगर बीट में देखने मिल सकता है। फिर आता है ऑटो हेक्साप्लॉइड। तो यहाँ पर जो सेट रहेगा ये 6 को शो करेगा, और ये हमें वीट की कुछ स्पीशीज़ में देखने मिलता है। जो सेकेंड टाइप है इसका ये कहलाता है एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी जो है कि तब देखने मिलता है जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशी का क्रॉस करवाया जाता है। तो जब डिफरेंट स्पीशी का क्रॉस होता है तो यहाँ रिजल्ट के तौर पर एक हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस देखने मिलती है, जिसमें उस हाइब्रिड के अंदर में मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलते हैं। इसके अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रोमोसोम डबलिंग। अगर हम इसके कैरेक्टर को देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम के मल्टीपल सेट हमें देखने मिलेंगे, साथ में क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, विगर या पावर का इंक्रीज़ देखने मिलेगा, फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, साथ में हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स एम्फी डिप्लॉयड हाइब्रिड, तो वही जो जीनोम है या फिर जो क्रोमोसोम्स है ये डिफरेंट हैं और इसके डबल्स हमें देखने मिल रहे हैं। इसका एग्जांपल है रेफेनोब्रासिका। एलो हेक्साप्लॉइड्स में हमें 3 डिफरेंट तरीके के क्रोमोसोम या फिर जीनोम्स हमें देखने मिलते हैं, ये हमें वीट में देखने मिलता है। अब अगर हम इसके डायग्राम को देखते हैं तो स्पीशीज़ ए जो है ये 2n = 4 है, स्पीशीज़ बी जो है ये 2n = 6 है। मियोटिक एरर आने के कारण जो क्रोमोसोम का नंबर है ये रिड्यूस नहीं हुआ है, मतलब जो डिप्लॉयड कंडीशन थी वो एज सच मेंटेन हो गई है, और इसके कारण यहाँ पर जो गैमेट है और जो क्रोमोसोम है ये अनरिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो एक जो पेरेंट है उसका जो क्रोमोसोम है वो अनरिड्यूस्ड है, और जो दूसरी स्पीशीज़ है वो एक नॉर्मल गैमेट को शो कर रही है, मतलब वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो इनकी प्रोजेनी आएगी, जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा ये एक हाइब्रिड होगा जिसके पास 7 क्रोमोसोम होंगे। तो नॉर्मल गैमेट के कारण 3 और जो अनरिड्यूस्ड गैमेट था उसके कारण 4 क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन करके यहाँ 7 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया है। इसके कारण यहाँ पर अनरिड्यूस्ड गैमेट के कारण जो 7 क्रोमोसोम है हमें वही शो देखने मिलेगा, और इसके अलावा अगर ये आगे के टाइम पर और फर्टिलाइजेशन या फिर प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है तो एक वायबल फर्टाइल हाइब्रिड हमें देखने मिलता है, जिसे हम एलो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, और यहाँ पर 2n = 10 की कंडीशन देखने मिलती है।
अब इसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये गॉसिपियम की दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में है, जिसमें से फर्स्ट है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और दूसरा है अमेरिकन अपलैंड कॉटन। दोनों में ही 2n=26 की कंडीशन मेंटेन्ड है, लेकिन एक का क्रोमोसोम स्मॉल साइज़ का और दूसरा वाला लार्ज है। तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है और जब F1 जनरेशन देखने मिलती है तो 2n=13+13 का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जिसमें से 13 क्रोमोसोम स्मॉल रहते हैं और 13 लार्ज होते हैं। तो टोटल 26 यूनिवैलेंट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जब यहाँ पर क्रोमोसोम की डबलिंग होती है तो 2n=52 हमें देखने मिलता है, जिसमें से 26 बाईवैलेंट होते हैं 13+13 के कॉम्बिनेशन में, जो कि स्मॉल और लार्ज को शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है या फिर जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के तौर पर फॉर्म होता है ये गॉसिपियम हिरसुटम कहलाता है, जो कि न्यू वर्ल्ड कॉटन है। इसके बाद में जो थर्ड है ये होता है सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइडी। सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइडी तब देखने मिलता है जब डिफरेंट जीनोम्स के पास पार्शियल होमोलॉजी होती है, जिसके कारण जो क्रोमोसोम्स है इसमें पेयरिंग होती है और मल्टीवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। बोलने का मतलब ये है कि जब दो अलग अलग जीनोम के पास कुछ हद तक सिमिलैरिटी होती है तब वहाँ पर सेगमेंटल एलोपॉलीप्लॉइडी होती है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं इसमें से फर्स्ट होता है पार्शियल होमोलॉजी बिटवीन डिफरेंट जीनोम। तो जीनोम अलग अलग है लेकिन इसके बीच में कुछ हद तक सिमिलैरिटी है, होमोलॉजी है। नेक्स्ट आता है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और मल्टीवैलेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है। इसके एग्जाम्पल है सोलनम, ट्यूबरोसम, पोटैटो, और साथ में ये वीट की कुछ स्पीशीज़ में भी देखने मिलता है। फोर्थ होता है ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। तो ये जो ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी है ये हमें तब देखने मिलता है जब कॉम्बिनेशन होता है ऑटोपॉलीप्लॉइडी का और एलोपॉलीप्लॉइडी का, जिसके कारण यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है ये हाइब्रिड जीनोम्स का डुप्लीकेशन होता है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो फर्स्ट होता है कि जो हाइब्रिड जीनोम्स हैं और जो डुप्लीकेटेड जीनोम्स रहते हैं उनका कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और अडेप्टेबिलिटी जो रहती है वो भी बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल्स में आता है निकोटियाना टबैकम, टोबैको, सोलानम निग्रम, ब्लैक नाइटशेड। अब इसका यहाँ पर जो लास्ट एग्जांपल है इसके लिए भी पिक्चर बनी हुई है। निकोटियाना की जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं ये क्रॉस करती हैं, दोनों ही 2n=24 को शो करती हैं। इनके जो गैमेट्स रहते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, n=12 को शो करते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस होने के बाद 2n=12+12 होता है, क्रोमोसोम की डबलिंग होती है और निकोटियाना टबैकम का फॉर्मेशन होता है, जो कि 2n=48 को शो करता है और इसमें 24 बाईवैलेंट्स होते हैं। थैंक यू।